तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हम चंद्र और सूर्य को रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट मतलब कि कितना ठंडा चाहिए। ठंडा चाहिए ठीक है, लेकिन वो 0.1 का चाहिए, 0.2 का चाहिए, 0.3, कौन सी इंटेंसिटी का चाहिए। तो चंद्र का, सूर्य का रेगुलेटर कैसे ये काम करे। तो देखो यहाँ तो बड़ा एक सिंपल है, पहले ये समझ लो कि चंद्र कुछ और नहीं है, यानी कि चंद्र कुछ और नहीं है, कोल्ड यानी कि रिलैक्सेशन यानी कि अनडूइंग है। सूर्य कुछ और नहीं है, यानी कि हीट एक्सरसाइज यानी कि डूइंग है। मतलब जितना डूइंग उतनी एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज उतनी हीट, उतना ही ज्यादा सूर्य मिलेगा, यानी कि गर्मी मिलेगी। तो एक तो समझ में आ रहा है कि जितनी ज्यादा एक्टिविटी को एफर्टफुली करेंगे तो क्या होगा, हीट होगी। वैसे ही अनडूइंग को देखें, लेफ्ट वाली को देखें यानी कि चंद्र को देखें, तो अनडूइंग जितना ज्यादा होगी उतना रिलैक्सेशन होगा, जितना रिलैक्सेशन होगा उतना कोल्ड होगा, वही चंद्र बनेगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो जितना अनडूइंग, जितना नथिंगनेस होगा, जितना नहीं करना होगा, प्लेजेंट होगा, उतना ज्यादा कोल्ड होगा, यानी कि चंद्र होगा। इसका मतलब हमें एक एक चीज ये समझ में आ रही है, जितना हम पर्सनली एफर्टफुली फोर्सफुली एग्जिस्टेंस देके करेंगे तो उसमें हीट होगी, ये आपको पता है। जितना हम उसको पैसिवली करेंगे वो होगा। ये एक तरीका है, ये तो हमने पहले भी जाना था। दूसरा तरीका ये है कि अब हम जो ले रहे हैं वो इनहेल, मतलब क्या ले रहे हैं, ठंडा ले रहे हैं या गर्म ले रहे हैं, उस पे भी तो हमने देखा, जब अगर वही ऑक्सीजन को, क्योंकि हमने ये देखा है कि हवा ठंडी गर्म होती नहीं है, हो जाती है, वो हवा बदल जाती है। जैसे वही हवा विंडो से आए, हॉल में जाए तो ठंडी होगी, लेकिन वही हवा अगर अंदर के कमरे में जाए तो गर्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत घूम घूम के गई है। जितना खुले में हवा होती है वो ठंडी होती है। तो हमने क्या देखा, ये एक्टिविटी उसको ठंडा या गर्म कर रही है। तो वैसे ही सांसें हैं, जब आप सांसों को ले रहे हो तो सांसें ले रहे हो, डेफिनेटली ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ऑक्सीजन वो गर्म होगा, यानी कि वो एनर्जेटिक लेवल पे काम करेगा, वो आपको काम करने में मदद करेगा एज ए फ्यूल, या फिर रिलैक्स करने में मदद करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन फ्यूल इज नॉट अबाउट वो कैसे काम करे, उसका कहाँ जा रहा है, किस में जा रहा है। जैसे वही फ्यूल अगर बाइक में है तो बाइक की तरह काम करेगा, वही फ्यूल अगर किसी 4 व्हीलर में तो अलग है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबलाइट में तो ट्यूबलाइट जैसे, फैन में तो वो घूमेगा। वैसे ही है कि जिसमें जाता है, तो यही ऑक्सीजन अगर पैसिवली इनहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, कैसे काम करेगा, चंद्र यानी कि ठंडा काम करेगा, ठंडा काम करेगा। अगर वही हम थोड़ा एक्टिवली काम करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली वही ऑक्सीजन हीट देगा, तो ये पैसिव एक्टिविटी में होगा। लेकिन ऑक्सीजन अपने दर पे देखा जाए तो एक क्या है, एनर्जी है। अब ये जो हीट और कोल्ड है, किसी के कंपैरिजन में देखते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये गर्म है, हम ये बोलते हैं ना ये इससे गर्म है, इससे ज्यादा ठंडा है। तो वैसे ही अगर इनहेल एक्सेल को कंपेयर करें तो इनहेल जो है वो गर्म होता है, एक्सेल ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि एक्सेलेशन निकालना होता है, इनहेल लेना होता है। तो लेनी चीज हमेशा गर्म होगी, लेना मतलब समथिंग, निकालना मतलब इट्स समथिंग एम्प्टी। सो इसके कंपैरिजन में देखें तो अब हम यहाँ अगर हीट और कोल्ड को ज्यादा ध्यान दें तो इनहेलेशन, इस नजरिए से अगर देखें तो इनहेलेशन इज हीटर। तो इनहेल पे जितना ध्यान दोगे तो हीट बढ़ेगी। पैसिव एक्टिव करना वो अलग बात है, इनहेल पे जितना ध्यान दोगे तो मतलब इसका मतलब इनहेल अगर बड़ा है इन कंपैरिजन विद एक्सेलेशन तो शरीर में हीट ज्यादा मिलने वाली है। अगर एक्सेलेशन बड़ा है इनहेल के कंपैरिजन तो शरीर में ठंडा मिलने वाला है। इसका मतलब ये दूसरा तरीका है गर्म ठंडा पाने का। लेकिन पहले वाले तरीके में भी आप गर्म को रेगुलेट कर सकते थे, इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन दोनों को कंबाइन करके आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। जैसे एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन में क्या हो रहा है, ठंडा या गर्म जो भी है वो निकल रहा है, इसका मतलब लाइटनेस आ रहा है। लेकिन अगर उसको एक्टिवली कर रहे हो या पैसिवली कर रहे हो तो उसके ऊपर उसका रेगुलेशन आ जाएगा ना, आप डिसाइड कर सकते हो वो कितना ठंडा होगा, कितना गर्म होगा। ये आपको काम आएगा। ये क्यों आएगा, कैसे काम आएगा, ये भी हम सीधे आगे बात करने वाले। कोई एक डिजीज लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, तब समझ में आएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं रेगुलेटर कैसे काम कर रहा है। ये एक दूसरा तरीका हो गया। अब इसको हमने और एक चीज एक्सप्लोर की प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे पास 2 नॉस्ट्रिल्स है, एक ठंडी ब्रीदिंग, एक राइट मतलब तो गर्म ब्रीदिंग। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ जब जाती है तो यहाँ माहौल कुछ ऐसा है, क्राउड वाला है, तो वो हवा गर्म में बदल जाती है, लेफ्ट में जाती है तो वो
ठंडे में बदल जाती है। तो ये एक हमारा एक प्लस पॉइंट हो गया। तो हमने इस पे बेसिस पे देखा कि राइट से ब्रीदिंग अगर कर ले तो हम गर्म पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर दोनों से नॉस्ट्रिल से ब्रीद लोगे तो क्या हो सकता है, अभी जैसे ब्रीदिंग ले रहे हो तो ठंडा भी जा रहा है गर्म भी जा रहा है, तो एक प्रिसाइज नहीं कर पा रहे हो ना, तो और अगर इंटेंसिटी चाहिए तो एक को नील करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, बंद कर दिया, राइट पे सिर्फ इनहेलेशन कर दिया तो उससे ज्यादा गर्म ले लिया, और उसमें भी एक्टिवली पैसिवली इनहेलेशन या एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है तो इनहेलेशन पे ध्यान दे दिया। वैसे कोल्ड के लिए तो एक्सहेलेशन पे ध्यान दिया। तो हमने देखा इस पे कैसे चंद्र अर्धानुलोम विलोम बन सकता है, सूर्य अर्धानुलोम विलोम बन सकता है, चंद्र कपालभाति बन सकता है, सूर्य कपालभाति बन सकता है। ये सब हमने देखा, ये इंटेंसिटी और बढ़ा दिया। अब इसको और अगर हमें कूलिंग लेवल या गर्म लेवल बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, इसको समझने के लिए पहले एक चीज और समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गर्मी चाहिए, शरीर में गर्मी चाहिए, ले लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बोर्डम फील कर रहे हैं, हम थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हैं, एक एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो हमें अंदर चाहिए हीट, राइट, हीट चाहिए, ये गोल है। तो हमारा गोल क्या हो गया, हीट चाहिए। तो मैं यहाँ पे याद रखने के लिए कर लेता हूँ, ये क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए। अब हीट चाहिए तो ये कैसे मिल सकता है, या तो शरीर से हीट निकाल दें, राइट, पहला तरीका ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। दूसरा क्या है, या तो हम शरीर के अंदर ठंडा ले लें। प्रायोरिटी किसको देना है, निकालने वाले को। तो अब क्या करना है, अगर निकालना है तो क्या करेंगे, मतलब अब हमें समझ में आ रहा है कि हीट मतलब राइट, तो राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट को बंद करना है क्योंकि प्रिसाइज करना है। अब हीट को निकालना है तो किस पे ध्यान देंगे, एक्सहेलेशन पे, इनहेल पे, मतलब इनहेलेशन पैसिवली नॉर्मल, एक्सहेलेशन फोर्स्ड, और हीट पे कंट्रोल, एक्सहेलेशन भी जितना जोर से बट जितनी पैसिविटी हो सके उतना अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वो रेशियो को मेंटेन करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, इंटेंसिटी बढ़ रही है। इनहेलेशन को नॉर्मल किया, एक्सहेलेशन तो रेशियो मेंटेन किया, राइट। तो ये क्योंकि गरम मिल भी रही है निकल भी रही है, क्योंकि आपको ये समझना है कि राइट नॉस्ट्रिल से गरम लेते हैं गरम निकालते हैं, लेकिन अगर उसी से ब्रीथ लोगे उसी से निकालोगे तो होगा क्या, गरम मिल भी रहा है निकल भी रहा है। और आप हमें क्या करना है, एनर्जेटिक होने के लिए हीट को निकालना है। लेकिन इस प्राणायाम में आप क्या कर रहे हो, ले भी रहे हो निकाल रहे हो। लेकिन एक काम कर सकते हो, इनहेलेशन छोटा कर दो तो लोगे कम और निकालोगे ज्यादा। तो हो सकता है आप 4 निकालो 2 लो, तो निकला कितना 2, फिर 4 निकालो फिर 2, तो इतना उतना ज्यादा असर ना मिले। एक्सहेलेशन को 5 पे कर दिया, ले 2 रहे हो तो 3 का डिफरेंस है, लेकिन एक इनहेलेशन हो रहा है। तो ये चीज हीट मिल भी रही है निकल रही है। तो आपको इसको और इंटेंसिटी करने के लिए क्या किया, कपालभाति कर लिया ताकि एक्सहेलेशन पे ज्यादा फोकस कर ले। लेकिन सोचो अगर इसको हम ऐसा करें, सेम टाइम पे ले गरम, हमें चाहिए क्या, गरम चाहिए, ले गरम और निकाले ठंडा, मतलब गरम लिया तो गरम मिल ही रहा है, निकाले ठंडा, इसका मतलब उस केस में भी गरम मिल रहा है, तो दोनों तरफ से प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। तो राइट से लोगे तो क्या होगा, गरम लिया, लेफ्ट से निकालोगे क्या निकला, ठंडा, तो फाइनली मिला क्या, गरम। तो इसमें क्या हो गया, दोनों तरफ से प्लस पॉइंट हो गए, तो इसमें इंटेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा। तो ये एक नया प्राणायाम बन गया, क्या बन गया, सूर्य भेदन। सूर्य मतलब राइट से शुरू किया ना, गरम है और गरम हमारा फोकस है, इसलिए क्या बोले, सूर्य भेदन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंगल बन रहा है ना, भेद बोलते हैं ना, भेद दूंगा आर पार, इधर से उधर, भेदन हो गया। कई बार इसको अनुलोमा प्राणायाम भी बोलते हैं, जैसे अनुलोमा विलोमा प्राणायाम ना, तो वैसे। तो ये सूर्य है, तो क्या करेंगे, राइट से लिया लेफ्ट निकाला, राइट से लिया लेफ्ट निकाला, बार बार किया। अनुलोम विलोम नहीं है, उसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक राइट से लिया लेफ्ट निकाला, लेफ्ट से लिया राइट निकाला, तो क्या होगा, उसमें बैलेंस हो गया। राइट से गरम लिया, लेफ्ट से ठंडा निकाला, ठंडा लिया गरम निकाला, कुछ नहीं मिला। इसीलिए यहां पे एक और समझ आ सकती है कि अनुलोम विलोम में हमें कंप्लीटनेस क्यों मिल रहा है, ना ही ठंडा मिल रहा है ना ही गरम मिल रहा है, एक काम हो रहा है और खत्म हो रहा है, इसीलिए उसको एक सेटिस्फाई। वो बहुत ही फोकस प्राणायाम नहीं, ऐसा प्राणायाम है
आराम से बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, आप समझ के करना है, किसको भी कुछ नहीं कराना। तो कैसे समझना है मैंने बताया कैसे। अब नॉस्ट्रिल देखोगे, ब्रीथ देखोगे जरूर। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि कैसे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या किया, राइट से लिया लेफ्ट निकाला, राइट से लिया लेफ्ट निकाला, राइट से लिया लेफ्ट निकाला। तो ये क्या होगा, क्विकली हो जाएगा। लेकिन रिवर्स कर दिया तो नॉर्मल वापस हो जाएगा। ये वही हुआ कि पंखा चालू किया फिर बंद कर दिया, पंखा चालू किया बंद कर दिया, राइट। मतलब हीटर चालू किया बंद कर दिया, हीटर चालू। लेकिन अगर कंटिन्यू चालू कर दिया तो हीट जल्दी मिल सकती है ना। जैसे वेट लूज करना हो, एनर्जेटिक होना हो, जैसे एग्जांपल लिया तो ये जल्दी मिल गया। तो इसको क्या बोलेंगे, सूर्य भेदन। और इसमें भी आप चीजों को ध्यान दे सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि राइट को मेरे को बड़ा लेना है, लेफ्ट छोटा निकालना है, उसमें भी हम कर सकते हैं छोटा बड़ा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो ये हो गया सूर्य भेदन। वैसे ही केस में अगर चाहो तो आप चंद्र को भी देख सकते हो। जैसे आपको ठंडा लेना हो तो आपने क्या किया, लेफ्ट से ठंडा लिया, राइट से गर्म निकाला, गर्म निकाला, उसमें भी क्या मिला, ठंडा। तो इंटेंसिटी कैसी होगी, पावरफुल। तो इसको क्या बोलेंगे, चंद्र भेदन। लेफ्ट से लिया राइट निकाला, लेफ्ट से लिया राइट निकाला, बार बार किया। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आपने ठंडे की लेवल और बढ़ा दी। तो ये ऐसा हो गया कि अभी किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको ठंडा देना है। तो एक तो है आप कपालभाति करा सकते हो, एक्सहेलेशन करा सकते हो, बेसिकली भस्त्रिका हो या कपालभाति हो, या फिर उसके अंदर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप उसको पैसिवली करा सकते हो। और दूसरा बाद में बहुत ही स्ट्रीम लेवल चाहिए तो उसमें आप पैसिवली इनहेलेशन को पहले फोकस कर सकते हो भस्त्रिका में, फिर अनुलोम विलोम में, और फिर जाके अगर बहुत हाई लेवल एक लेवल पे चाहिए, क्योंकि कोई चीज क्विकली नहीं देनी होती ना, लेवल धीरे धीरे बढ़ाना होता है। फिर बाद में आप चले गए चंद्र भेदन पे। तो चंद्र भेदन में क्या हुआ, ठंडा मिल गया, लेफ्ट से लिया राइट लिया निकाला, लेफ्ट से लिया। तो इसकी एक थेरेपी वीडियो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, बट फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, चंद्र भेदन मिल गया, सूर्य भेदन मिल गया। तो एक फॉर क्लैरिटी लेवल के लिए मैं कहना है से कि चंद्र भेदन प्लस सूर्य भेदन इक्वल टू अनुलोम विलोम। लेफ्ट टू राइट इज चंद्र भेदन, राइट टू लेफ्ट इज सूर्य भेदन इक्वल टू अनुलोम विलोम। सिंपल ऐसा ही है ना, इसीलिए कंप्लीट है। तो उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग यहां क्लैरिटी और मिल रही है। तो ये चंद्र भेदन सूर्य भेदन हो गया। सो अभी ये चीज हो गई, ये एक हाई इंटेंसिटी हो गई। इसमें भी पैसिव एक्टिव करके इसको और डीप आप मतलब डीप इंटेंसिटी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप समझ सकते हो इंटेंसिटी लेवल पे। जैसे आपने भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, तो उसमें हमने भस्त्रिका के वेरिएशन नॉस्ट्रिल बेस तो देख लिए, अनुलोम विलोम के देख लिए और कपालभाति के, भस्त्रिका के नहीं, कपालभाति का अर्ध देखा ना, और अनुलोम विलोम का देखा अर्ध अनुलोम विलोम, जैसे चंद्र और अर्ध। तो वैसे ही एक और अनुलोम विलोम में देख सकते हैं फुल में। जैसे शुरुआत आपको किससे करनी है, जैसे ये भी एक क्वेश्चन होता है ना कि लेफ्ट से शुरू करे, अनुलोम विलोम करके करे कंटिन्यू, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, शुरुआत लेफ्ट से ऑल्टरनेट करना है। और दूसरा है राइट से शुरू करके ऑल्टरनेट करना है, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और कंटिन्यू करना है। तो जो लेफ्ट से शुरू करके करेंगे तो उसका पूरा नाम बोलेंगे चंद्र अनुलोम विलोम। नॉर्मल अनुलोम विलोम बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब चंद्र अनुलोम विलोम, ठीक है। और सूर्य अनुलोम विलोम राइट से शुरू किए। तो इसमें आप समझ सकते हो कि एक अनुलोम विलोम भी चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, और थोड़ी बहुत ठंड या गर्म भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनेटिंग ऑलवेज डोमिनेट्स, मतलब फर्स्ट थिंग ऑलवेज डोमिनेट्स। जैसे कह सकते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा सुबह में आपका अच्छा चल रहा है तो दिन भर कैसा जाएगा, चांसेस है अच्छा। मैं नहीं बोल रहा गारंटी, बट चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग ऑलवेज डोमिनेट, तो डोमिनेटिंग, द फर्स्ट वन ऑलवेज डोमिनेट्स, मतलब पहले का असर सब पे रहता है। जैसे एक बार ट्रैफिक जाम हो जाए तो दिन भर चांसेस है ट्रैफिक लगा रहेगा, राइट। एक बार वो चीज हो जाए तो होती है। वैसे आपने अगर लेफ्ट से शुरू करके कर दिया तो पहला आपका ठंडा हो गया ना, लेफ्ट से ले रहे हो मत ठंडा, फिर ऑल्टरनेट करो तो उसमें तो बैलेंस हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट लिटिल बिट डोमिनेटिंग नेचर ऑफ स्टार्टिंग, दैट बिकम ठंडा। वैसे सूर्य के केस में होगा तो चंद्र अनुलोम विलोम फुल और सूर्य अनुलोम विलोम वो, तो उसमें आप देख सकते हो। तो एक भेदन था और एक फुल था, तो उसमें भी देख सकते हो कि आपको लेफ्ट से शुरू करना चाहिए अनुलोम विलोम या सूर्य राइट से शुरू करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हाई बीपी है, अब आपको अनुलोम विलोम कराना है। अब कैसे करना है ये सब हमने देखा, अनुलोम विलोम कराना है तो कौन सा कराना चाहिए, सूर्य अनुलोम विलोम या चंद्र अनुलोम विलोम? चंद्र अनुलोम विलोम, मतलब लेफ्ट से शुरू करके कराना है।
अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो कौन सा कराना चाहिए, ठंडे की प्रॉब्लम है तो हमें हीट देनी, तो राइट से सूर्य अनुलोम विलोम करा लिए। तो ये एक अलग, ये क्या हर जगह छोटी 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 चीज नोट करोगे ना तो क्या होता है, थेरेपी और अच्छी बनती है। देखो ये थे नॉस्ट्रिल ब्रीथ से कैसे करना है। वैसे और भी कूलिंग इंटेंसिटी लेना, हीट को इंटेंसिटी माउथ ब्रीदिंग भी होती है, बट इसको हम अलग ही रखते हैं, अलग एपिसोड में आगे चल के कुछ एपिसोड के बाद में ये देखेंगे। बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहां से कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट स्टेप बाय स्टेप है। पहले हमने भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम को जाना, फिर देखा कि कैसे उसमें अलग अलग चीजें काम कर रही है, फिर हमने जाना नॉस्ट्रिल पे, फिर धीरे अभी नेक्स्ट आगे चल के हम देखेंगे इसकी थेरेपी क्या है, थेरेपी भी जानेंगे और दूसरा ये भी जानेंगे कि नॉस्ट्रिल बंद हो जाती है तो कैसे काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपको हर एक वे में क्लैरिटी आ जाए, जिससे एक आपके पास एक ऐसी समझ आ जाए कि आप समझो कि ये कैसे काम कर रहा है, और नेचर को, जिस नेचुरल को, जिसको हम योगा करते हैं, क्योंकि योगा इज व्हाट, टू फॉलो अ नेचर जैसा कर रहा है, जैसा हो रहा है उसको फॉलो करना, दैट इज योगा। तो वो समझ पाओ और उस समझ को सपोर्ट कर पाओ, ऐसा ना हो कि आपकी सोच उसमें चली जाए। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए ये सारी चीजें, दैट्स व्हाई वी से ना इस टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो अच्छा टीचर बनना है या नहीं, तो हमें अच्छा टीचर बनना है और ऐसा बनना है कि हम बोल सके, यू बोल सके कि हाँ अभी रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, ये चीज है। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करो, तो मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक उस चीजों को, क्वेश्चंस को टारगेट कर सकता हूं, तो एक क्लैरिटी और अच्छे से आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।